आकर के नारायण कवच की विद्या विश्वस्वरूपा से सीखी। इंद्र ने नारायण कवच सीखने के बाद जब यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे, तो विश्वस्वरूपा तो जब तक पिता का पक्ष याद रहता तब तक तो हविष्यान्न देवताओं को देता, लेकिन जैसे मातृपक्ष का ध्यान आता तब दैत्यों को देता। जैसे इंद्र को ये पता चला, इंद्र ने तुरंत अपना वज्र उठाया और विश्वस्वरूपा के मस्तक को काट के अलग कर दिया। एक तरफ पुरोहित बनाए, उनसे शिक्षा ग्रहण किए, फिर उनका वध किया। तो ब्रह्महत्या तो लगेगी ना। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। इंद्र जाकर के मानसरोवर में कमल की नाल में छुप करके बैठ गए। देवलोक राजा से विहीन हो गया। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नहुष थे। नहुष को पितामह ब्रह्मा ले जाकर के देवलोक में बिठा दिया, इंद्र के सिंहासन। तो ममता पाई का मत नहीं। जब इंद्र की पदवी महाराज नहुष को मिली तो अभिमान आया कि अब तो मैं देवलोक का स्वामी बन गया, देवलोक की सारी वस्तुएं मेरी हैं। उसी सारी वस्तुओं में उन्होंने देवराज इंद्र की पत्नी सची की भी गिनती कर ली। ये सची भी मेरी है क्योंकि इंद्र मैं हूं। एक दिन संध्या के समय सची के महल के समीप जा पहुंचा और कहने लगे कि मैं इंद्र हूं, आज से तुम मेरी पत्नी हो। सची ने कहा मैं नहीं मानू। मैं क्यों मानू? मेरे स्वामी तो देवराज इंद्र है। जब वो आएंगे तब मैं उनको अपना पति मानूंगी। मेरे स्वामी, सची ने कहा कि मेरे स्वामी पालकी में बैठ गया। तब इस महल में वो घुसते थे पालकी से। कभी वो मेरे महल में पैदल नहीं आए और वह पालकी ब्रह्म ऋषि ढो करके लाता। जो ब्रह्म ऋषि आज तक अपनी झोरी अपने कंधे पे नहीं रखे। महाराज नहुष जब राजा बने, इंद्र बने, तो उन ब्रह्म ऋषियों को पालकी ढोनी पड़ी। जब वो पालकी उठा के लेके चले तो महाराज नहुष को बड़ी जल्दी थी कि सची का मुखमंडल कितनी जल्दी दिखाई पड़ जाए। महाराज नहुष ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, सर्पर गच्छामि, सर्प की गति के समान चलो, जल्दी जल्दी चलो। ऋषियों ने श्राप दिया कि सर्प की गति तुम्हें इतनी प्रिय है, जाओ तुम सर्प। पालकी में बैठे हुए महाराज नहुष सर्प बन गए। पालकी के चित्रों से आके मृत्यु लोक में। पितामह ब्रह्मा ने देखा कि इंद्र के अलावा और कोई देवलोक का कार्य शासन नहीं कर सकता। इंद्र की को जब जो ब्रह्महत्या लगी थी, उस ब्रह्महत्या के 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा पृथ्वी को दिया। पृथ्वी पर जो ऊसर दिखाई पड़ता है, ये ब्रह्महत्या का प्रभाव है। ऊसर में यज्ञ आदि कार्य किए जाए तो उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। पृथ्वी भाग करके पितामह ब्रह्मा के पास पहुंची। पृथ्वी पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना करती है, हे पितामह, वो ब्रह्महत्या का एक भाग आपने जो दिया उसे मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर जब भी उत्पात बढ़ता था तब भगवान विष्णु अवतार लेते थे, लेकिन अब उस ब्रह्महत्या के प्रभाव से वो अवतार नहीं लेंगे। मैं तो अपवित्र हो गई, मेरे ऊपर यज्ञादि कार्य नहीं होंगे। ब्रह्महत्या ने कहा, पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, केवल ऊसर वाली जमीन अपवित्र मानी जाएगी, बाकी सारी जमीन पवित्र होगी।
समय समय जब दैत्यों का उत्पात बढ़ेगा तो भगवान विष्णु नाना प्रकार के रूप तुम्हारे ऊपर धारण करेंगे। हे देवी, आज मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आज से पहले पृथ्वी को मिट्टी खोद करके लोग गड्ढा बना देते, जो गड्ढा भरता नहीं, गड्ढा उतना गहरा पड़ा रहता था। पितामह ब्रह्मा ने ये वरदान दिया कि कुछ समय बाद वो गड्ढा स्वतः भर जाया करेगा, अर्थात उसके पहले पृथ्वी की जो मिट्टी है बरसात में बहती नहीं, एक जगह पे स्थिर रहती। लेकिन पितामह ब्रह्मा के वरदान के कारण जल के साथ मिट्टी के बहने का कार्य प्रारंभ हुआ। दूसरा वरदान, दूसरा भाग वृक्षों को दिया। वृक्ष में जो बांधा देखने को मिलता है वो ब्रह्मत्या का प्रभाव। वृक्ष गण गए ब्रह्मा के पास, पितामह ब्रह्मा से कहते कि पितामह, आपने जो वरदान, जो ब्रह्मत्या का एक भाग दिया, उसके कारण तो मैं अपवित्र हो गया। मेरा फल कोई देवता मनुष्य कोई नहीं ग्रहण करेगा। मेरी लकड़ी हवन इत्यादि कामों में आती थी, अब नहीं आएगी। मेरी लकड़ी से जो मंडप का निर्माण होता था, अब मंडप का निर्माण भी नहीं होगा। वो ब्रह्मत्या का एक भाग आप मुझे नहीं चाहिए, उसे आप ले लीजिए। मैं क्या करूंगा? तब तो मेरा जीवन ही कृतार्थ बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। पितामह ब्रह्मा ने कहा केवल बांधे की लकड़ी को छोड़ करके बाकी सारी लकड़ी पवित्र मानी जाएगी। हे वृक्षगणों, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि मनुष्य अगर तुम्हें एक बार काट देंगे तो तुम पुनः पनप पाओ। फिर से पनपने का वरदान पितामह ब्रह्मा ने वृक्षों को दे दिया। ये वरदान पा करके वृक्षगण वापस चले आए। तीसरा भाग जल को दिया। जल में जो फेना देखने को मिलता है ये ब्रह्मत्या का। वरुण देव पहुंच गए। इस ब्रह्मत्या के प्रभाव से मेरे जल को कोई भी देवता मनुष्य नहीं ग्रहण करेंगे। वो ब्रह्मत्या आप वापस लीजिए। पितामह ब्रह्मा ने कहा हे वरुण देव, जितने जल में फेना होगा केवल वही जल अपवित्र होगा, बाकी सारा जल स्वच्छ माना जाएगा। हे वरुण देव, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, दूध दही द्रवित पदार्थों में मिलकर के तुम उन्हीं के रंग के हो जाओ। तब दूध दही इत्यादि जल मिला दीजिए तो फिर अलग नहीं कर पाएंगे। तो दूध बेचे वालों के तो फायदा दे दें ब्रह्मा जी, चाहे जितना पानी मिलाओ, कौनो बात में सब 40, 50, 60 रुपया 70 रुपया किलो बिकाएगा। चौथा भाग पितामह ब्रह्मा ने स्त्रियों को दिया, जो रजस्वला होती है, ये ब्रह्मत्या का प्रभाव। स्त्रियां पहुंची पितामह ब्रह्मा के पास। पितामह ब्रह्मा से कहते हैं कि पितामह, आपने जो एक भाग ब्रह्मत्या का मुझे दिया, उसके कारण मेरे द्वारा दिया हुआ जल कोई ग्रहण नहीं करेगा, मैं तो अपवित्र मानी जाऊं। किसी भी पूजा पाठ के मैं योग्य नहीं रहूंगी। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हुआ। संसार में मैं जाकर के क्या करूं? उस ब्रह्मत्या को आप वापस ले लीजिए। पितामह ब्रह्मा ने स्त्रियों को समझाया, ये देवियों, महीने में केवल 5 दिन तुम अपवित्र मानी जाओगी। 5 दिन के बाद पूजा करने के योग्य हो जाओगी। 5 दिन के उपरांत तुम देवताओं को, पितरों को जल देने के योग्य हो जाओगी। हे देवियों, यदि तुम छुप करके अपने रजस्वल धर्म को छिपा करके अपने से श्रेष्ठ किसी को छुप चोरी से जल पिला दे दोगी
तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। नीचे नीचे हे देवियों, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि गर्भ रहने पर भी तुम्हें काम वासना सताएगी। इस प्रकार से वरदान पा करके स्त्रियां भी वापस चली। ब्रह्मत्या के 4 भाग 4 स्थानों पे बंट गए। पितामह ब्रह्मा इंद्र को ला करके फिर देवलोक में स्थापित किया। देवताओं से और दैत्यों से युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता परास्त हो गए, पर्वत की कंदरा में जाके रहने लगे। राज्य तो छोड़ना पड़ेगा, जब हार गए तो राज्य तो छोड़ना पड़ेगा। देवता लोग राज्य छोड़ करके पर्वत की कंदरा में रहने लगे। जो मखमली गद्दे पर सोया हो जीवन पर्यंत, उसे जमीन पर सोना पड़े तो नींद आएगी? नहीं आएगी। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि पर्वत की कंदरा में हम कितने दिन व्यतीत करेंगे। अरे चलो भगवान विष्णु से कोई उपाय पूछे। दैत्यों से छुपते हुए देवराज इंद्र वैकुंठ लोक पहुंच गए और भगवान विष्णु से पूछते, हे प्रभु, हम दैत्यों से परास्त हुए, अब बताइए विजय कैसे दैत्यों से मिले। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ये समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, समय विपरीत है। और जब समय विपरीत हो तो क्या करना चाहिए? शत्रुता नहीं करनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। देवराज इंद्र कहने लगे कि अभी युद्ध में परास्त हुई, अब कहते हो जाओ मित्रता कर लो। कैसे कर जाएंगे? तुरंत देवराज दैत्यराज बल मुझे बंदी बना लेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि असंभव। मित्रता भी कई प्रकार की होती है। मित्रता किस प्रकार की करो? जिस प्रकार से सर्प और मूस की मित्रता होती है उस प्रकार की मित्रता करो। सर्प और मूस की मित्रता कभी आपने देखी है? नहीं देखी होगी, होती है। मान लीजिए एक पिटारे में सर्प पहले से बंद है और संजोग से एक मूस भी उसमें बंद हो जाए, तो सर्प क्या करेगा? मूस को खाएगा? नहीं खाएगा, मित्रता करेगा। किस लिए? सर्प ये जानता है कि इस पिटारे को काटने की कला किसको मालूम है? मूस। मुझे नहीं मालूम है। मित्रता कर लेता, कहता है भैया तुम इसे काटना जानते हो, तुम काटो, हम दोनों लोग इससे बाहर हो जाएं। मित्र बन गए। मूस उस पिटारे को काट के छेद बनाया। जैसे थोड़ा छेद हुआ तो सर्प निकल के बाहर, और बाहर आके बैठ गया। सर्पों को तो थोड़ी सी जगह मिले तो उसमें वो घुस जाते हैं, क्योंकि शरीर उनका पतला हो जाता है। लेकिन मूस तो नहीं जा पाई। उस पिटारे को काट के और छेद बड़ा किया, और जैसे मूस बाहर निकला, सर्प जो है उसे निगल, तो कहा उसी प्रकार की मित्रता करो। दोनों भाई मिलकर के मंदराचल पर्वत उखाड़ करके समुद्र के तट पर लाओ, बांसुरी नाग की रस्सी बना करके समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। वो अमृत पी करके तुम लोग अजर अमर हो जाओ। दोनों को नहीं कहा, केवल देवताओं को कहा कि तुम लोग अमर हो जाओगे। अब धीरे धीरे इन दैत्यराज बल के पास गए और दैत्यराज बल के पास जाकर के संधि का प्रस्ताव रखा कि अमृत प्राप्त करने के लिए उपाय भगवान विष्णु से मैं पूछ के आया। इंद्र भी सोचने लगा उपाय बढ़िया, जब अमृत निकलेगा तो फिर युद्ध कर लेंगे और युद्ध करके इन्हें मार करके भगा देंगे, अमृत हम लोग पी करके अमर हो जाएंगे, तब देवलोक पे शासन तब करेंगे।
संधि का प्रस्ताव मंजूर। देवता दैत्य मिलकर के पहुंच गए मंदराचल पर्वत के समीप और मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। उखाड़ करके लेके चल देते तो मंदराचल पर्वत कोई थोड़ा भारी तो नहीं था, बहुत बड़ा भारी था। इतना भारी था कि देवता और दैत्य दोनों थक गए। मंदराचल पर्वत को लेकर के समुद्र के तट तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में उतार के रखना पड़ा। जब उतारने लगे तो किसी देवता दैत्य के पेट छिल गए, किसी के कंधे छिल गए, किसी के हाथ पांव टूट गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि अभी तो मथानी नहीं पहुंचे, समुद्र मथा कैसे जाए। तो भगवान विष्णु वहां पहुंचे और भगवान विष्णु अपनी अमृतमय दृष्टि से देख करके देवता और दैत्य इन दोनों को पूर्व की भांति चैतन्य बना दिया, सारी पीड़ा समाप्त कर दी। अब देवता और दैत्य दोनों समुद्र के तट पर पहुंचे। भगवान विष्णु उस मंदराचल पर्वत को उठाए लेकर गरुड़ पर सवार हुए और समुद्र के तट पर पहुंच गए। बासुकी नाग से प्रार्थना किए दोनों। बासुकी नाग ने कहा मुझसे नहीं, अरे मेरा शरीर वैसे मुलायम है, अगर आप रस्सी बना करके मुझे इधर उधर खींचोगे तो मेरा तो शरीर टूट जाएगा, मैं तो चलने के लायक नहीं बचूंगा। देवताओं ने कहा कि नागराज अगर मेरा ये कार्य कर दोगे तो जो समुद्र से अमृत निकलेगा उसमें आपका भी भाग लगा और अमृत पी करके आप अजर अमर हो जाओगे। फिर चाहे जितना टूटे शरीर तब तो मृत्यु कभी होनी नहीं है। अमृत की लालच में बासुकी नाग मंदराचल पर्वत में आके लिपट। तो भगवान विष्णु चालाक से जानते सब कुछ थे। सबसे पहले भगवान विष्णु किधर पकड़े? बासुकी नाग के मुख की तरफ। जानते थे कि सबसे पहले अमृत तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले तो जो खराब चीज है वही निकलनी, विष, और बासुकी नाग के मुख की तरफ से ही निकलेगा। अगर हम पहले मुख की तरफ पकड़ लेते हैं तो देवता लोग सोचेंगे कि कोई ना कोई राज जरूर है, इसलिए सारे दैत्य लोग सोचेंगे कोई ना कोई राज है और सारे दैत्य मुख की तरफ आ जाए। जैसे भगवान विष्णु पकड़े सारे देवता मुख की तरफ पकड़े और दैत्य लोग एक किनारे खड़े थे। देवताओं ने कहा भैया एक तरफ पकड़ो, समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो। दैत्यों ने कहा नहीं हो सकता, अरे हम लोग वेद पाठी हैं, वेदों का पाठ करते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है सर्प के पूंछ वाला हिस्सा अमंगलकारी होता, अशुद्ध होता, हम नहीं छुए, चाहे अमृत मिले चाहे ना मिले। भगवान विष्णु सारे देवताओं को लेकर के बासुकी नाग के पूंछ की तरफ चले गए। भैया नहीं सब यार पकड़ो। दैत्य लोग बासुकी नाग के मुख की तरफ पकड़े। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि समुद्र में बैठ गया। अब मथानी दिखाई नहीं पड़ती, समुद्र किससे मथा जाए। भगवान विष्णु वहीं पर एक छोटे से कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में प्रविष्ट हो। समुद्र में प्रविष्ट होकर के भगवान विष्णु जो कच्छप रूप धारण किए थे, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोलो श्री कच्छप भगवान की। अब वह कच्छप मंदराचल पर्वत जब कच्छप रूप धारी भगवान विष्णु की पीठ